सर एक सवाल सर, ये जो मनी स्टॉक को लेकर के जो नए फिगर आ रहे हैं कि लगभग 23 लाख करोड़ का मनी स्टॉक था 8 नवंबर को, उससे एक ये भी इंटरप्रिटेशन जा रहा है कि जो आपकी तैयारी थी डिमोनेटाइजेशन के लिए वो पूरी नहीं थी। मनी स्टॉक क्या था? मनी इन सर्कुलेशन एंड करेंसी सर्कुलेशन सर, टोटल मिला के जो देखिए, ये असेसमेंट आप अंदाजे से मत कीजिए और स्पेक्यूलेशन पे मत नहीं सर, कीजिए। जो आरटीआई से जो नंबर आया तो 23 लाख करोड़। नहीं, देखिए, ये जो आज जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है उसका देयर इज समथिंग कॉल्ड करेंसी इन सर्कुलेशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड नोट्स प्रिंटेड बट नॉट सर्कुलेटेड। तो ये जो आरटीआई क्वेरी में, मतलब जो अखबार में मैंने आज देखा, जो आरटीआई क्वेरी में जो रिपोर्ट आया है, इट प्रोबेबली रेफर्स टू टोटल नोट्स प्रिंटेड. Now, not every note that is printed was circulated. Some notes had been printed and they were either in the RBI's vaults or they were in the printing presses. So that is not a part of currency in circulation. सर काफी कंफ्यूजन है, कितना करेंसी सर्कुलेशन में था, कितना आ चुका है, अगर फिगर्स आप दे पाए अपडेटेड हमको लोगों को। तो ये फिगर्स एंड में एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद दिए जाएंगे, ये स्पेक्यूलेटिव बेसिस पे नहीं देते हम लोग। वीकली पहले भी सर रिलीज हो रहा था, अगर देखिए, इसलिए रिलीज होने का कि जब तक उसकी एक्यूरेट कैलकुलेशंस ना हो जाएं, क्योंकि पहले भी जो फिगर्स कई बार छपते हैं, मान लीजिए करेंसी चेस्ट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंक में गया और बैंक के माध्यम से करेंसी चेस्ट में गया, तो वो 2 बार भी गिनती हो जाती है। तो इसलिए इन इनएक्यूरेसीज का स्कोप की वजह से हम असेसमेंट अंदाजे के आधार पर नहीं देंगे। तैयारियों को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं सर, एक बार फिर नए सिरे से उठना शुरू हो गया कि तैयारियां अधूरी रही, जिसके देखिए, पूरी तैयारी थी। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन आरबीआई ने एडिक्वेट करेंसी स्टॉक बैंकिंग सिस्टम के थ्रू रिलीज नहीं किया। एक सर्टन लेवल ऑफ करेंसी रोज रिलीज करनी है, उनकी पहले से तैयारी इसकी थी। तो एडवांस प्रिंटिंग और करंट प्रिंटिंग को जोड़कर वो उस स्टॉक को मेंटेन करते रहे हैं और आज भी आरबीआई के पास मोर देन एडिक्वेट स्टॉक है, नॉट ओनली टू लास्ट देम फॉर 30th December बट टू लास्ट देम फार बियॉन्ड दैट। सर, ऐसे बैंकों के कई सारे कर्मचारी और ऑफिसर्स की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, लगातार अलग अलग स्टिंग ऑपरेशन भी आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ सख्ती का? देखिए, इससे ज्यादा क्या सख्ती करेंगे? जो बैंक के ऑफिसर्स, बैंक में इस वक्त लाखों कर्मचारी हैं जिन्होंने काम किया है और बहुत बड़ी मात्रा में कर्मचारी वो हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। सैटरडे संडे को बैठे हैं, आधी रात तक बैठे हैं, उन्होंने करेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया है। बैंक से सामने जो भीड़ थी उसको टैकल करना, सबको सेटिस्फाई करना उन्होंने किया है। अब इसमें से कुछ ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप को मिसकंडक्ट किया और ऑब्वियसली हैं भी, और इसलिए हमारे जितनी कानूनी एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेटिंग, वो उनके खिलाफ कार्रवाई में लगी हुई हैं। सीबीआई इसको देख रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको देख रहा है, और बैंक के अधिकारियों को भी, टॉप मैनेजमेंट को हम लोगों ने कहा है कि वो भी इस पे कार्रवाई करें। आज बैंकर्स के साथ हमारी मीटिंग थी, चाहे बजट की तैयारी के संबंध में थी, और जिस बैंक का बार बार नाम आया, एक्सिस बैंक, उसकी चेयरपर्सन ने पूरी डिटेल दिए हैं कि बैंक ने भी अपने ऑफिसर्स को, कईयों को आइडेंटिफाई किया है जिनको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी, और ट्रांजिएंट पीरियड में उनको सस्पेंड भी कर दिया है जिनके बारे में उनको शक था। इवन एक्सिस बैंक हैज टेकन एक्शन अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स। सर, ओल्ड करेंसी का कुछ डाटा मिल सकता है कि कितनी आ चुकी है? देखिए, मैं इसलिए जब एक्यूरेट करेंसी का डेटा 30 तारीख के बाद आपको मिल जाएगा। You'll wait when we take a decision, we'll announce that. I'm not going to. मैंने ऑलरेडी रात को उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया है। सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स started talking about higher income tax limits and change in slabs. So it will go up to say 4 lakh. Well, just whenever we decide, we'll let you know. Sir, the issue of digital payments, this is an incentive to traders, for traders to move to digital payments. Do we have any data on the jump that we've seen from? Oh, there's a huge, I'll tell you, that data is today available. We can separately give it to you. We've been giving it to various, at various stages. The use of all parallel and alternative means of digital payments. That is,
the credit card and debit card user has increased significantly. The amounts have increased significantly. The e-wallets have increased significantly. The Aadhaar-based enabled systems, which yesterday we've discussed, are also moving ahead. And one after the other, in industry after industry, the mode of payment is increasing. In fact, if you see the exact data which is available, in all cases, the increase in most of these users is 300% and 400%, and where the base was small, it's even 1500% and 2000%. That's the significant increase. So it depends on the size of the base itself. जो लिमिट को लेकर के इस पे आपने भी कल कुछ clarify देखिए, किया? today there are no exemptions. As long as there were exemptions, people were getting old currency. Because you could get old currency at the petrol pump, you could get old currency at medicine stores, you could get old currency for railway tickets, etc. Therefore, the idea is that up to 30th, everybody can deposit his old currency. Now there is no scope further for earning old currency because all exemptions have been phased out. So whoever has got old currency must go and deposit it in one go. Questioning sir. Sir, question. You see, please. Therefore, if somebody goes every day and deposits old currency, the same person, what suspicion does it raise? How is he getting it every day? Today there is no, as long as the exemptions existed, I'm sure when you raise this question, your object is not to assist those who are indulging in money laundering. So as long as there were exemptions, there was a scope for getting old currency, so people could deposit it every day. But once the exemptions have been lifted, now if you have old currency, go and deposit in one go. So if you are going to deposit it every day, does it not raise a doubt in your mind? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जब से डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर के बढ़ावा हुआ है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं खबरें आ रही कि सर चार्ज उस पर लग रहा है, 2% ज्यादा लग रहा है सर चार्ज. ऐसा है, देखिए, क्रेडिट कार्ड अलग चीज है. क्रेडिट कार्ड समाज के एक वर्ग यूज करते हैं कि जो 30 दिन का क्रेडिट भी अवेल करते हैं, इसलिए उसका कॉस्टिंग अलग होता है. जहां तक डेबिट कार्ड्स और दूसरे कार्ड्स हैं, उसके ऊपर सरकार ने 31 तारीख तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है. उसके बाद भी जो नया रेट भी अनाउंस किया है 1000 रुपए तक और 2000 रुपए तक, उसको 0.25 और 0.5 किया है. Farm loan waiver on the cards, everybody is writing about it. So would you like to say anything? Well, I am not going to speculate on every issue that appears in a comment. So, how much tax windfall are you looking at from IDs too? Has demonetization affected in any way the first tranche of tax that was to be received from IDS 1 on September 30th? No, I don't think that has anything to do with demonetization. सर, क्या सभी एटीएम्स को रिकैलिब्रेट किया जा चुका है? अभी भी ज्यादातर एटीएम से सर 2000 के ही नोट निकल कर नहीं, ऐसा नहीं है मैडम. पिछले कई दिनों से 500 रुपए के और लोअर करेंसी के नोट. अब क्या है कि जो लीगली टेंडरेबल करेंसी है वो रीसर्कुलेशन में आई है, और इसलिए जो 500 के नोट नए वाले आए हैं, उसके अलावा जो 100 रुपए और नीचे वाले नोट भी हैं, वो भी अब बैंक्स के पास वापस आने शुरू हुए हैं रिकर्कुलेशन में, और एटीएम्स को उनसे भी दिन में बार बार भरा जा रहा है. सर, रोहर वाड्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार कब तक आम लोगों पे प्रयोग करती रहेगी नोटबंदी. आई डोंट थिंक ही नीड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम सर, मी. एक बात ये भी है कि जितना सर्कुलेशन में था कैश उससे ज्यादा आ रहा, तो इफ यू कैन डिनाई दिस कि जितना सर्कुलेशन में कैश था 15.44 उससे भी ज्यादा. देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेक्यूलेट. यू हैव द लिबर्टी टू सर, स्पेक्यूलेट. इनकम टैक्स ब्लैक मनी info@incometax.gov.in वेबसाइट ईमेल आईडी शुरू किया गया था. क्या रिस्पांस रहा है अभी तक का? कोई फिगर आया या कोई बड़ा? देखिए, उसके ऊपर जो कार्रवाई टैक्स डिपार्टमेंट को करनी होगी, उस जो इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी देखते हुए वो करेंगे. Sir, on the issue of digital payments, again, if I just can come back, apparently there are problems with USSD and UPI. Has the ministry also got this kind of a feedback that, interoperability is also a problem? Yes, this is one of the issues, and yesterday in the meeting that we had, we did realize that this is one of the key issues, and therefore, in the long term, the banking system, as it makes advances, will have to find an answer to this.
So while we are encouraging digital payments, do you think we can have a sharper restrictions on the usage of cash? And second, this 2% incentive that you're offering traders, is this only for this year or are we going to? No, this is for the current year because the taxation policy is always announced for this year. You don't announce a permanent taxation policy. So about this incentive to cash, do you think we need sharper restrictions? Well, we'll keep your suggestion in mind. सर थोड़ी सी जानकारी सर कि 8 नवंबर से पहले के 500 रुपए के नोट छापे गए थे और 500 नोट भी छपने शुरू हो गए थे या सिर्फ 2001 नोट? I'm told it had been started. मैंने पहले भी आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 8 नवंबर पहले से 2000 I think you have now run out of questions, so you are. आपण बघितलं नवी दिल्लीमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची पत्रकार परिषद सध्या सुरू होती. छोट्या व्यापाऱ्यांना कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करणार असल्याची माहिती ही अरुण जेटलीने दिली आहे. त्याचबरोबर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी संपूर्ण कर प्रणालीमध्ये सुधारणा केली जाईल. कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना या सगळ्यामुळे दिलासा मिळणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये बँकांनी आत्तापर्यंत चांगलं काम केलंय, पण छाप्यांमध्ये पकडल्या जाणाऱ्या बँकेच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल अशी घोषणा सुद्धा अरुण जेटली यांनी केली आहे.